गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गौरव सिंह पवार। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारियां आपको बताना चाहता हूं। जो जानकारी का मतलब ये हो गया बेसिकली, जैसे मैं सेल्स लाइन से हूं तो सेल्स में क्या मेरे उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या मैंने प्रोग्रेस की है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और जो ये प्रोग्रेस मुझे मिली है, इस प्रोग्रेस को किस तरीके से मैंने प्राप्त किया है, वो सब चीज़ें बताता हूँ। मैं सेल्स लाइन में सन 2002 में एंटर्ड हुआ था। सन 2002 में एंटर्ड हुआ था सेल्स लाइन में। तो पहले बेसिकली जो मेरी स्टार्टिंग लाइन थी वो थी आपकी मेडिकल लाइंस। तो मेडिकल्स लाइंस में मुझे जो दवाइयाँ होती थी, इनको जो डीलर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि बेसिकली दवाइयों के काम में आप जो छोटे छोटे केमिस्ट होते हैं, जो मेडिकल के लोग होते हैं, इन इन तक मुझे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होता था। ये मेरे स्टार्टिंग का करियर था। तो एक दो कंपनियों में मैंने काम किया था। मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती थी और मैंने जो अपना स्टार्ट किया था करियर, वो दवाइयों की कंपनी से स्टार्ट किया था। उसके बाद में एक फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की और जो लंबे समय तक पीरियड में काम कर रहा हूँ, वो बेसिकली एक सेल्स लाइन में ही मैं जुड़ा रहा हूँ सन 2004 में। देखिए, काम तो मैंने 2002 में स्टार्ट कर लिया था। सन 2004 में मैं पहली बार एक बैटरी इंडस्ट्रीज में एंटर किया था। सन 2004 में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं मुरादाबाद शहर के अंदर, जिनके यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और उन्होंने मेरे को बैटरीज इन्वर्टर्स का काम सिखाया और मैंने लगभग 1.5 से 2 साल उनके यहाँ उस काम को सीखा, उस काम को समझा और उस काम में एक अपने आप को मैच्योर किया। उसके बाद में सन 2006 में पहली बार मैं एक कंपनी में एंटर्ड हुआ जिसका नाम था पैनासोनिक। इसका कोलैबोरेशन था इंडिया के अंदर पैनासोनिक का बेस कॉरपोरेशन लिमिटेड से। तो बेस कॉरपोरेशन के साथ में इनका कोलैबोरेशन था। तो ये इन्वर्टर बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज, बाइक्स बैटरीज, ये सभी कुछ बनाते थे। और जो पैनासोनिक की बैटरीज थी वो बाहर से इंपोर्ट होती थी। तो बेसिकली इंडिया के अंदर बेस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेस अपनी भी बेस टर्मिनल के नाम से बैटरी बनाते थे। उसके अलावा जो पैनासोनिक की बैटरीज आती थी वो बाहर से आती थी। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और सबसे पहली जॉब मेरी सेल्स में जो पोस्टिंग थी वो बरेली के अंदर हुई। वहाँ से फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। स्टार्टिंग की जर्नी बहुत अच्छी रही। पहली बार जब कंपनी में काम किया तो अ, सब चीज़ें अच्छी लग रही थी और अच्छी के साथ साथ में जो आगे की डिफ़िकल्टीज आती हैं वो बेसिकली डिफ़िकल्टीज को पार करने के बाद में आज बहुत लंबा समय मैंने इस बैटरी इंडस्ट्री में किया है। और बेस कंपनी छोड़ने के बाद में मैं सन 2009 में एक ग्रुप है ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड गुड़गांव, उसमें एंटर हुआ था। और सन 2009 में जब मैं इसमें आया था उसके बाद में शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि बेसिकली एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे अपने साथ में एक दूसरी कंपनी थी जो इन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स बनाती थी, उसमें उसमें लेके आ गए थे। तो मैं उसमें चला गया था। लेकिन सन 2014 से मैं लगातार अपनी इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है, ब्रांड नेम है टफ बुल। कंपनी का नाम है दीपक इंटरनेशनल लिमिटेड और जो ब्रांड नेम है वो है टफ बुल। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, तो ये बहुत अच्छी जर्नी है। लगभग 18 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, सन 2018 20 साल हो जाएगा अब। ये सन 2002 और सन 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता रहा, तरक्की मिलती गई और चीज़ों में बदलाव आता गया। पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था करियर अपना, तो मैं जो ट्रैवलिंग करता था वो बसों से करता था, रिक्शे से करता था, ऑटो से करता था। उस समय ई रिक्शा नहीं चलते थे।
तो जो पैडल्स वाले रिक्शे होते थे उससे करता था, जो सीएनजी टेम्पोस होते थे उससे करता था, जो डीजल वाले टेम्पोस होते थे, पेट्रोल वाले होते थे, उससे ट्रैवलिंग करता था। मतलब जो लोकल मार्केटिंग करनी होती थी उस समय, या तो पैडल वाले रिक्शे लीजिए या पैदल पैदल चलिए। हाँ, पैदल भी बहुत चलाऊँ। तो बेसिकली क्या है कि जो जर्नी रही है वो काफ़ी अच्छी रही, और आज 2022 में मैं बैठा हूँ। 2004 से लेकर 2022 में जो फ़र्क आया वो ये आया है कि जो मैं ट्रैवलिंग स्टार्टिंग में बस से, ट्रेन से, बाइक से, ऑटो से, सीएनजी रिक्शा से करता था, आज 2022 में अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्किंग से। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बेसिकली पहले जब मैं काम करता था तो मेरी जॉइनिंग हुई थी एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एमई, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मुझे अकेले काम करना होता था, मेरे साथ में कोई टीम काम नहीं करती थी, क्योंकि उस समय मैं एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था। और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में टीम आगे जुड़ती गई, प्रमोशंस होते गए, और आज मैं एज ए जेडएसएम यानी कि जोनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। मेरे साथ में 24 पर्सन्स जुड़े हुए हैं, सेल्स, सर्विस प्लस गोडाउन इंचार्ज। इन सबको अगर मैं काउंट कर लेता हूँ तो जो मेरी टीम है वो पूरी 3 स्टेट की, अभी फ़िलहाल वो 24 बंदे हैं मेरे पास में, मेरे साथ में। पास में तो नहीं बोलूँगा, साथ में बोलूँगा, क्योंकि पास का मतलब ये होता है कि वो मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं कंधे से कंधा लगा के उनके साथ में काम करता हूँ, और आज 24 बंदों के साथ में मैं एक अच्छा अपने कस्टमर को सर्विस दे पा रहा हूँ। दूसरा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस कंपनी के अंदर, सन 2014 से लेकर आज तक, और बेटर एक्सपीरियंस होता जा रहा है। अब मेरी जो जर्नी है, जो ट्रैवलिंग जर्नी है, वो बेसिकली मेरी ऑन कार अपनी गाड़ी से होती है। उसके अलावा जो टैक्सीज होती हैं, मैं टैक्सीज से भी ट्रैवलिंग करता हूँ। उसके अलावा जो ट्रेन से, उसके एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी तीनों की मुझे अलाउड है। चौथा, जो अब मेरा 1 साल पहले, सॉरी 1.5 साल पहले जो मेरा अब एडिशन हो गया है, वो हो गया फ्लाइट का। यानी कि जो मैं जर्नी है बाई फ्लाइट, मैं किसी भी जगह की जर्नी कर सकता हूँ जो मेरा एरिया आता है। तो अब इस चीज़ के लिए भी एप्लीकेबल हूँ। उसके अलावा अभी मैं 3 स्टेट देख रहा हूँ, और अगले साल तक मैं लगभग नॉर्थ इंडिया पूरा पूरा संभालना चालू कर दूंगा, और इन फ्यूचर्स में मैं पैन इंडिया भी पूरा पूरा संभालूंगा। जो जिस तरीके से मैं अपने काम को साथ में लेके चल रहा हूँ, और अपने मार्केट को बढ़ाता जा रहा हूँ, और अपने टीम्स को बढ़ा रहा हूँ, अपने कंपनी के प्रमोशंस के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसी कंपनीज को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के जो ऑनर है उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरे साथ में, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि मेरा 2002 में जो जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, सन 2002 से जो स्टार्ट की थी, आज मुझे 22 साल हो गए, सॉरी 20 साल हो गए। 20 साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, आज मैं जोनल सेल्स मैनेजर हूँ। पहले मैं ट्रैवलिंग बसों से करता था, रिक्शे से करता था, आज मैं फ्लाइट से कर रहा हूँ, ऑन कार से कर रहा हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने करी हार्ड वर्किंग से है, मेहनत से है, ईमानदारी से है। टीम जब नहीं थी तब भी मैं हार्ड वर्कर था, टीम है तब भी मैं हार्ड वर्कर हूँ। अब टीम के साथ में मिलके मेहनत करता हूँ, पहले मैं अकेले करता था। तो बेसिकली मेरा सेल्स में जितने भी और टीम मेंबर्स हैं, या सेल्स के जो भी हेड है, इन सब लोगों से कहना मेरा सिर्फ यही है कि अपनी टीम को आप साथ में लेके चलिए, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलिए। टीम को कभी ये मत समझिए कि वो आपकी नौकर है। सबसे बड़ी चीज़, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो समझते हैं कि ये मेरे नौकर है। देखिए, आप भी प्राइवेट सेक्टर्स में नौकर ही हैं। देखिए, मालिक तो कोई और ही है। और बेसिकली अगर जिस लोगों को गलतफहमी हो, जैसे मैं ही अपने लिए बता दूं कि मैं अगर आज ये सोचना चालू कर दूं कि मैं तो जेडएसएम हो गया, मैं कंपनी का बाप हो गया, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे नौकर हो गए, और मैं जो हूँ कंपनी का मालिक हो गया, तो ये मेरी सोच बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे आपकी छवि और मार्केट के अंदर खराब होगी। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप जेडएसएम से चाहे जीएम हो जाएं, चाहे जीएम से आप
वाइस प्रेसिडेंट हो जाएं, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप जब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव, तब भी आप एम्प्लॉय थे, आप आज वाइस प्रेसिडेंट हो तब भी आप एम्प्लॉय हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो टीम काम कर रही है, जो आपके नीचे काम कर रही है आप कह सकते हैं, तो वो आपके साथ काम कर रही है, आप उसको नीचे समझ रहे हो, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन कंपनी के लिए काम कर रही है। आप भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो भी कंपनी के लिए काम कर रही है। वो आपकी नौकर नहीं है। मतलब ये सेल्स हेड से मैं बोल रहा हूँ, जो भी सेल्स हेड हैं या जो भी ऐसे बंदे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझना चालू कर देते हैं कि हम वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो ये हो गए और फलाना हो गए। मैंने देखा वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ छोटे-छोटे कुछ डेजिग्नेशन मिल जाती है, लोग कूदना चालू कर देते हैं। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये कभी नहीं होना चाहिए। टीम के साथ मिलके काम कीजिए और मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और मिलके काम कीजिए। एज़ ए सेल्स हेड, एग्जीक्यूटिव, ये सब लोग मिलके काम कीजिए। देखिएगा आप अ, अगर एक यूनिटी में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी में भी तरक्की होती है, आपकी ग्रोथ भी होगी, टीम्स की ग्रोथ भी होगी और आप हमेशा अपनी कंपनी के चैंपियंस बने रहेंगे अगर आप एज ए टीम काम करते हैं। अगर देखिए घमंड कभी नहीं आना चाहिए, एक कि मैं आज ये हो चुका हूँ, फलाना हो चुका हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए आज मैं भी अगर किसी मुकाम पे पहुंचा हूँ और आज के टाइम में मैं अपने आप को बता देता हूँ कि अगर मेरे साथ टीम है तो मैं हूँ। देखिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में एरिया बहुत बड़ा है। मेरे साथ टीम नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं कुछ अपनी जो पर्टिकुलर एरिया है, जो मेरा इंडिविजुअल एरिया है, वो तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है, वो एक काफ़ी बड़े एरिया की दी गई है, उसके लिए मुझे टीम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो टीम्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, करता हूँ। और जो सेल्स के और हेड्स हैं, उन लोगों से भी मेरा यही बोलना है कि आप जो है अपने जितने भी जूनियर्स हैं या आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनको आप कभी भी एक नौकर की तरह ट्रीट मत कीजिए क्योंकि आप खुद भी एम्प्लॉई हैं, वो भी एम्प्लॉई हैं। मालिक तो कोई और ही है, तो आप अपने आप को अगर मालिक समझोगे तो ये आपकी गलतफ़हमी है। क्योंकि वक़्त हमेशा घूमता रहता है। आज राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती, रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। तो बेसिकली क्या है, वक़्त घूमता रहता है, चक्रव्यूह घूमता रहता है, तो कभी अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप बॉस हो गए, कल को आपका वक़्त ख़राब नहीं होगा। तो रिश्ते बना के रखिए, रिश्ते बिगाड़िए नहीं। और मैं जिस लाइन में हूँ ज़्यादातर उसी लाइन के बारे में आपको अभी गाइड कर सकता हूँ। इन फ्यूचर्स में अगर मुझे कुछ और भी चीज़ पूछेंगे तो डेफ़िनेटली मैं उसके बारे में आपको स्टडी करके बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, आपने इतना समय दिया मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।